हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनबीएस, एनडीए, एयरफोर्स के बेस्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिस्कस कर रहे थे। कई ट्रिक हमने इसके में डिस्कस कर दी हैं। और देखो, आज जो ट्रिक है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखें। पिछली ट्रिक आपने डिस्कस की होंगी। पिछली ट्रिक में इसमें हमने कॉमन रूट वाला ट्रिक डिस्कस किया था। ठीक है, और आज बात करते हैं टू इक्वेशन गिवन होंगे हमें। गिवन टू इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, देन हैज इंफिनिटी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे करके पूछता है उसमें। तो नो सॉल्यूशन का मतलब x और y के कोफिशिएंट दोनों के कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। x a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, पहली कंडीशन नो सॉल्यूशन। इफ कंडीशन हमारी क्या बनेगी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल। और इन्फिनिटी सॉल्यूशन कब मिलते हैं? जब तीनों ही रेशियो सेम हो। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। और यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल कब मिलता है हमारा? इफ डिटरमिनेंट a1 b2 माइनस a2 b1 आर नॉट इक्वल टू 0, या a1 a2 b1 b2 का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं आना चाहिए, तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है इससे। ठीक है, नो सॉल्यूशन, दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए और जो कांस्टेंट होता है c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए इसके। ठीक है, हाँ। अब देखो क्वेश्चन, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उनको डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक पहला क्वेश्चन हमने इसमें लिखा है द इक्वेशन दिस एंड दिस 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k। देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछा है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं। देखो, आंसर लिखते हैं इसका क्या होगा। देखो, दो इक्वेशन है, हम इसका कंपैरिजन करें तो a1 हमारा कितना है? 2 है। a2 हमारा कितना है? 6 है। b1 हमारा माइनस k है। b2 हमारा माइनस 12 है। c1 हमारा 7 है। c2 हमारा 15 है। नो सॉल्यूशन का मतलब कंडीशन हमारी क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये रहता है हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो देखो इसमें लगाते हैं, बढ़ते हैं। 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस k अपॉन माइनस 12 नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 15। बात सही है। ये 1/3 हो गया, ये प्लस कट गया, तो यहां लिख सकते हैं हम 1/3 इक्वल टू k बाई 12 आर नॉट इक्वल टू 7/15। कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसको हम उठा लें तो 3k, दिस इंप्लाइज 3k इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू 4 3 12, 4 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये यूपी टीजीटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन था। यूपी टीजीटी 16 का क्वेश्चन था। k इक्वल टू हमारा क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। आप लिख लें इसे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं फिर हाँ, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द इक्वेशन 2x plus 3y minus 10, 2x plus 3y minus 10 equals to 0, 2x plus 3y minus 10 equals to 0, x plus y minus 4 equals to 0, x plus y minus 4 equals to 0, हैज ए ऑप्शन दिया है हमने नो सॉल्यूशन, बी ऑप्शन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सी ऑप्शन दिया है यूनिक्यू सॉल्यूशन, डी ऑप्शन दिया है एनओटी। पहला ऑप्शन सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, बी ऑप्शन इन्फिनिटी सॉल्यूशन, सी ऑप्शन यूनिक्यू सॉल्यूशन, डी ऑप्शन एनओटी, नन ऑफ दीज। तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो आंसर लिखते हैं इसका। ओके, देखो क्या है, ये हमें दिख रहा है A2 अपॉन, पहली कंडीशन हमारी ये रहती है क्या, देखो पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं, पहली कंडीशन को चेक करते हैं, पहली कंडीशन को चेक कर लो। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या युगल है? देखो A1 का वैल्यू कितना है, 2 अपॉन 1 है, और ये 3 अपॉन 1 है, और ये -10 अपॉन -4 है। क्या ये इक्वल आ रहे हैं? नहीं। इक्वल आ रहे हैं सब? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। तो नॉट इक्वल कोई कंडीशन नहीं बनती हमारी, न तो ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन भी नहीं होगा और ये नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। पहला दूसरा तुरंत गड़बड़ हो रहे हैं, क्योंकि नो सॉल्यूशन में ये और ये इक्वल होने चाहिए, ऐसा है नहीं, और इन्फिनिटी सॉल्यूशन में ये और ये इक्वल, सब इक्वल होने चाहिए। अब हमारी तीसरी कंडीशन बचती है ये वाली, इसको चेक करके देखते हैं। A1 A2 B1 B2 क्या नॉट इक्वल 0 है? चेक करते हैं। A1 कितना है? 2 है, ये 1 है, 3 है, और ये 1 है। इक्वल्स टू चेक करो तो 2 - 3 इक्वल्स टू -1, आर नॉट इक्वल्स टू 0, आर नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। केवल और केवल अद्वितीय हल देंगे, एक हल देंगे, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यदि आपको ट्रिक पता है तो इजीली आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ देखें, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इक्वेशन, आया हुआ ही क्वेश्चन ले लेते हैं। द इक्वेशन 2x + 3y - 10, 2x + 3y - 10 इक्वल्स टू 0,
2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 और 4x प्लस ky माइनस 12, 4x प्लस ky माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 इक्वल टू 0 हैश यहां 20 है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी डिजिट दिया होगा हैज नो सॉल्यूशन, हैज नहीं इनफिनिटी सॉल्यूशन, इनफिनिटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर के एच, फॉर के एच इक्वल्स टू के इक्वल्स टू ए ऑप्शन दे दिया 4, बी ऑप्शन -4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन -6, ऐसे करके ऑप्शन दिए हैं। हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखो दो इक्वेशन दिए हैं हमें, तो इसमें हम इन्फिनिटी कंडीशन क्या होती है, तीनों का ही रेशियो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इन्फिनिटी सॉल्यूशन की एक कंडीशन होती है। तो देखो हियर यहां a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर 3, b2 बराबर k, c1 इक्वल्स टू -10, c2 equals to -20, then the condition of infinity solution a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 इक्वल होनी चाहिए इंफिनिटी सॉल्यूशन के लिए। वैल्यू भरते हैं, देखो a1 का मतलब 2/4, 3/k और -10/20, माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 बचता है, 3/k बचता है और 1/2, ये और ये ले लें या ये और ये ले लें, बात तो एक ही है, सभी इक्वल होते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन में। तो ये और ये ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k इक्वल टू 2 into 3, तो k इक्वल टू 6। दिस इज आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी आपकी, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन दिए रहेंगे, उसमें कभी कह देता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब a1 अपॉन a2 बराबर a2 अपॉन b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इन्फिनिटी सॉल्यूशन कह गए तो सभी कंडीशन हमारी क्या कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, और यूनिक सॉल्यूशन कह दे तो डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल 0। इस टाइप से हमने तीनों ही ट्रिक पर आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा दिया है जो एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसे अच्छे से कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। अब इसमें केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला पॉइंट और बचता है, वहां से क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। जैसे दो इक्वेशन दिए रहेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें कितने रियल रूट्स होंगे, कितने वास्तविक हल मिलेंगे तुम्हारे, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें, चैनल पर रेगुलर रहें। ओके, बाय।